राजकुमारी और अमर कलश। बहुत समय पहले भारतीय प्राचीन सभ्यता के स्वर्ण युग में नर्मदा नदी के किनारे बसा एक समृद्ध राज्य था, अवंती। यह राज्य अपने वैभव, मंदिरों और भारतीय संस्कृति की गहराई के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी पद्मावती अपने ज्ञान, संगीत और नृत्यकला के लिए विख्यात थी। लेकिन उसका हृदय एक राजकुमारी के कर्तव्यों से अधिक स्वतंत्रता और रहस्य की ओर आकर्षित था। राजा के दरबार में एक बार एक साधु आया। उसने राजा को बताया कि नर्मदा के घाट पर एक प्राचीन मंदिर में अमर कलश छिपा हुआ है, जो पीने वाले को न केवल अमरत्व देता है, बल्कि जीवन का गहन सत्य भी सिखाता है। परंतु वह कलश केवल सच्चे और त्यागी व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। पद्मावती को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने राजा से उस मंदिर को देखने की अनुमति मांगी। राजा ने पहले तो मना किया, क्योंकि मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद से राजा को मना लिया। राजकुमारी और उसके विश्वासपात्र मित्र सेनापति देवव्रत उस मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे, जिनमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की झलक थी। योग, वेद, नृत्य और विभिन्न देवी देवताओं की कथाएं। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था, सत्य, प्रेम और त्याग से पवित्र जो हो, वही इस द्वार को पार करेगा। पद्मावती और देवव्रत ने एक दूसरे की ओर देखा। मंदिर का द्वार भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छूकर प्रार्थना की, वह स्वयं खुल गया। मंदिर के भीतर की छत पर ब्रह्मांड की नक्काशी थी। वहां 7 अलग-अलग द्वार थे, जिनके ऊपर संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। हर द्वार के पीछे एक कठिन परीक्षा थी। पद्मावती और देवव्रत को एक मायावी भ्रम दिखाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से सच्चाई को पहचाना और द्वार पार कर लिया। उन्हें अपने प्रियजनों की कठिनाइयों का दृश्य दिखाया गया, लेकिन पद्मावती ने अपने प्रेम और करुणा से इसे पार कर लिया। यहाँ पद्मावती को अपने राजसी जीवन और धन को त्यागने का निर्णय लेना पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार किया। 7 द्वार पार करने के बाद वे एक सुनहरे प्रकाश से भरे कक्ष में पहुँचे। वहाँ अमर कलश एक विशाल कमल के फूल पर रखा था। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, पद्मावती, यह अमर कलश तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए है। अगर तुम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करोगी, तो यह नष्ट हो जाएगा। पद्मावती ने सिर झुका लिया और कहा, मैं इस कलश का उपयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करूंगी। जैसे ही उसने कलश को उठाया, मंदिर की दीवारों पर चित्र जीवंत हो उठे। देवी नर्मदा स्वयं प्रकट हुई और कहा, यह मंदिर मेरा है और यह कलश भारतीय संस्कृति और त्याग का प्रतीक है। इसे पाने का अधिकार केवल उसे है जो अपने घमंड और लालच को त्याग चुका हो। पद्मावती, तुमने यह सिद्ध कर दिया है। राजकुमारी कलश लेकर लौट आई। उसने राजा से कहा, यह अमरत्व का कलश नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है। हमें इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। उसने अपने राज्य में विद्या, कला और सेवा के नए युग की शुरुआत की। वह मंदिर, जो पहले श्रापित माना जाता था, भारतीय संस्कृति का केंद्र बन गया। अमर कलश ने पद्मावती को सिखाया कि असली अमरत्व त्याग, प्रेम और सेवा में है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में छिपे इन मूल्यों ने न केवल उसका घमंड तोड़ा, बल्कि उसे एक सच्चे शासक के रूप में भी स्थापित किया। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके मूल्यों और आध्यात्मिकता में है, जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करती है।